अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे सुपर स्टाइल बिस्किट घर पे। इन खस्ता से बिस्किट बनाने के लिए आपको ना तो अवन चाहिए, ना ही मक्खन चाहिए और ना ही किसी भी किस्म के आपको मशीनरी की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी भी किस्म के लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बहुत कम सामान के साथ आप ढेरों बिस्किट बना के महीनों स्टोर कर सकते हो। अगर आप लोगों से भी इस तरह परफेक्ट बिस्किट नहीं बन पाते तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। इसे बिना स्किप किए आपने फुल वॉच करना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं बटर की जगह यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से बिस्किट बनाना सिखा रही हूँ जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। आप लोग चाहो बनास्पति घी ले लो, चाहे असली देसी घी ले लो। इसे आप मेयर करके ना इस तरह थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो ताकि ये थोड़ा जम जाए। अच्छा, गर्मियों के मौसम में ना हमें थोड़ा जमा हुआ सॉलिड सा घी चाहिए। अच्छा, घी लिया है मैंने यहाँ पे 1/3 कप और इसी के साथ चीनी हम ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल कीजिएगा और ये मैंने ऐड किया आधा कप। अभी आपने ना इसे फुल जान के साथ 1 से 2 मिनट के लिए ना विस्क कर लेना है और देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ये बिल्कुल बटर की जैसा लग रहा है ना। तो हम इसमें अब अंडा ऐड कर देंगे 1 अदद। अंडा रूम टेम्परेचर है और इसी के साथ वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना हमने बीट शीट नहीं करना, बस मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को बनाने में। हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे इन बिस्किट्स के बैटर को, डो को बनाने के लिए। अच्छा, अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको मार्केट जैसे बिस्किट चाहिए ना तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। 1 ड्रॉप मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है और 1 से 2 ड्रॉप ही हम इसमें येलो फूड कलर के ऐड करेंगे। येलो फूड कलर मेरे पास जेल कलर था तो इसलिए मैंने स्क्वायर की मदद से इसमें ऐड किया है। बस जस्ट अब हमने इंग्रेडिएंट ऐड करते चले जाना है और मिक्स करते चले जाना है और सिंपली अब हम छन्ना रखेंगे, मैदा ऐड करेंगे। अच्छा, आप ना इन बिस्किट्स को बहुत आसानी के साथ चक्की के आटे से भी बना सकते हो। अक्सर लोग मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते तो आप आटे से बना लीजिएगा। अच्छा, 1 कप हमने मैदा ऐड किया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के ऐड करेंगे। जब भी आप केक बनाओ, बिस्किट बनाओ तो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ही ऐड करना है। अभी आप देखो कि मैं इसकी डो को ना सैम्पल कैसे कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना इसको हल्का सा जब मिक्स किया तो इसकी जो डो है मुझे लिक्विड सी लग रही है। तो अब हम 1/4 कप मैदा इसमें और ऐड कर देंगे। ये डिपेंड करता है फ्लोर की कंसिस्टेंसी पे। अगर 1 कप मैदा ऐड करने से ये आपकी जो डो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ गई है तो आपने मज़ीद फ्लोर ऐड नहीं करना। अच्छा, अब देखो कि मैंने ना डो को इकट्ठा कैसे किया है। सिंपली इकट्ठा करना है, आपने इसको गूंदना नहीं है। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। जब हम प्रॉपर इसे आटे की तरह गूंदने लग जाते हैं ना तो जो बिस्किट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं करीब से आपको डो दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपके कुकी की बिस्किट की जो डो है ऐसी होनी चाहिए। जब बिस्किट को शेप दे लेते हैं, जिसके लिए मैं किसी भी किस्म के मोल्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही, हाथों से हम इसको शेप देंगे। उसके लिए आपने सिंपली बस 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे बेटर लेना है, उसे राउंड राउंड करके बॉल की शेप दे के हल्का सा चपटा कर लीजिएगा। बस इस तरह नाइफ की मदद से हम इसे स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें चाहिए होंगे इम्प्रेशन, जिस तरह सुपर बिस्किट के ऊपर होते हैं तो आप इस तरह फोक की मदद से दे सकते हो। अगर आपके पास इस तरह कांटा अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्वायर की मदद से भी यहाँ पे जो पैटर्न है उसे ड्रा कर सकते हो। दोबारा से हम इसे हल्का सा सेट कर लेंगे। कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेस से ही हो जाता है। तो सारे बिस्किट्स को ना हमने शेप दे ली है तो हम इसे रख देंगे कढ़ाई में बेक होने के लिए। कढ़ाई को पहले आपने रख देना है 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे, ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से, इसमें स्टीम बन जाए। उसके बाद आप इसे रखिएगा कढ़ाई में, ऊपर से कवर ज़रूर कीजिएगा, इससे ऊपर नीचे से बराबर की हीट मिलती है और कलर भी अच्छा आता है। और उसके बाद दूसरा बैच भी मैंने बना लिया था। बेसिकली इसके ना 3 बैच बन के रेडी हो गए थे। इसे मैंने बेक किया था अवन में। अवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया था और उसके बाद इसे हमने बेक किया था 160 सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो कढ़ाई वाले हमारे बिस्किट है ना वो बेक होके आ गए। इनका आप टेक्सचर चेक करो और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन बेक हुए हैं। ये हमारे अवन वाले बिस्किट भी बेक होके आ गए हैं। जब हम बिस्किट्स को निकालते हैं ना अवन से या कढ़ाई से तो ये थोड़े सॉफ्ट होंगे, तो उसके बाद जैसे ही इनको हवा लगेगी ना तो क्रिस्प हो जाएंगे। अच्छा, जब मैंने बिस्किट्स रखे थे तो मैंने ना ट्रे को ग्रीस नहीं किया था और देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे डीमोल्ड हो गए हैं। और इस तरह जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तो आप इसे डिश आउट कीजिए। अच्छा, इसे आपने स्टोर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल के और नीचे बटर पेपर ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हो 1 महीना आराम से। देखिए ये बनते बहुत मज़े के हैं, यकीन करें फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं।
यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा रही हूँ कि बेहतरीन इनमें जाली बनी है, एकदम सॉफ्ट है, खस्ता है, मुँह में घुल जाने वाले हैं। आप भी बनाइए अभी और स्टोर करें और अपनी शाम के चाय के साथ एंजॉय किया करें और अपने बच्चों को भी घर पे ही बना के दिया करें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करो और जो लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।